ग्रीनविच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, कि ग्रीनविच किस देश में, ठीक है, अवस्थित है। ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है, तो याद रखिएगा, है ना, यूके में, ठीक है। किस देश में अवस्थित है, तो यूके में। किस देश में, तो यूके में, ठीक है। ग्रीनविच किस देश में, तो यूके में। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके हम तो देखते हैं थोड़ा सा इसमें। ये आप लोग के लिए लाया है, थोड़ा सा दिखता नहीं होगा, तो सब बस देखिएगा, समझने के लिए है, ठीक है। मैप अगर होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है, एटलस का बुक वगैरह, या फिर बुक अगर मैप दीवार में चिपकाए होंगे तो उसको देख लीजिए, उससे अंदाज़ा लग जाएगा। बस समझाना इसका पर्पस है। देखिए पृथ्वी को, ठीक है, समझा थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। बांटते हैं हम लोग क्या, अक्षांश रेखा, ठीक है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, जिस तरह होती है। जो लेटी हुई लाइन रहती है अक्षांश रेखा बोलते हैं, और जो खड़ी लाइन होती है देशांतर रेखा बोलते हैं। तो जैसा कि अक्षांश रेखा में 0 डिग्री होता है, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं हम लोग, ठीक है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा बोलते हैं इसको है। उसी प्रकार का जो देशांतर रेखा होता है ना, इसमें 0 डिग्री और 180 डिग्री, याद रखिएगा। तो 0 डिग्री को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, GMT, 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 ग्रीनविच मीन टाइम। क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। थोड़ा पेंट में दिखता नहीं होगा, तो इसको देख लेते हैं हम लोग क्या, ठीक है, ब्लू, ठीक है, ठीक है, थोड़ा देखते हैं इसमें, ठीक है। तो जो 0 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। और जो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री को GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है, ठीक है। ये देशांतर रेखा का नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग। देखिए जो 0 डिग्री हम लोग का है, यहाँ से दिखता नहीं होगा लेकिन देख लीजिए, ये 0 डिग्री हम लोग घूम रहा है, ठीक है, यहाँ से जाता है 0 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए कि यहाँ पर है, इस साइड नहीं दिखता है, वो छिप गया है, यहाँ पर है 180, ठीक है, इस साइड में, ठीक है। याद रखिए क्या है, 180 है, ठीक है। जो बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा बोला जाता है कि ग्रीनविच, जो ग्रीनविच मीन टाइम है, किस किस देश से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा, इसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा, ठीक है, इसका एक ट्रिक याद रखिएगा आप लोग। इसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा, ठीक है। गेट मी BSF, BSF, ठीक है, गेट मी BSF, गेट मी BSF, गेट मी BSF, गेट मी BSF, ठीक है। इसका मतलब क्या, ग्रीनविच जो मीन टाइम है कहाँ कहाँ से गुजरती है, एक ट्रिक के माध्यम से उसको याद के रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। G से, ठीक है, घाना, G से घाना, A से अल्जीरिया, अल्जीरिया, A से अल्जीरिया, ठीक है। T से टोंगो, T से टोंगो, T से टोंगो। M से मालदीव, मालदीव, M से मालदीव, ठीक है ना। E से इंग्लैंड, इंग्लैंड, जहाँ से ग्रीनविच गुजर रही है, जो क्वेश्चन हम लोग का है, इंग्लैंड, ई से इंग्लैंड। बी से बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, ठीक है, बुर्किना फासो। एस से स्पेन, एस से स्पेन। और एफ से फ्रांस, एफ से फ्रांस, एफ से
फ्रांस, याद रखिएगा। ठीक है, जो ग्रीनविच मीन टाइम में किसके देश से गुजरती है, तो उसके साथ सबसे आसान तरीका इसमें क्या है, गेट मी BSF, गेट मी BSF, याद है गेट मी क्या बोले, BSF, गेट मी BSF, ठीक है ना। G for घाना, A से अल्जीरिया, T से टोंगा, M से मालदीव, E से इंग्लैंड, B से बुर्किना फासो, S से स्पेन और F से फ्रांस हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम होता है, तो याद रखिएगा जो होता है वो जोन में विभाजित करता है। ठीक है, तो टोटल कितने जोन में है, तो 24 जोन में बांटा गया है, 24 जोन में, कितना 24 जोन में। और सबसे ज़्यादा जोन किस में है, तो याद रखिए फ्रांस में, फ्रांस में कितना 12, कितना 12, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा कि दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तो गोरे, क्या बोलेंगे, गोरे बोलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, गोरे, गोरे, दो देशांतर के बीच की दूरी को दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, गोरे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गोरे बोलेंगे। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि मैक्सिमम जो देशांतर है तो उसका जो डिस्टेंस हो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा। ठीक है, तो याद रखिए कहाँ पर हो जाएगा, तो विषुवत रेखा पे। ऐसे होता है, देख लीजिए ये ऐसा होता है। ठीक है, इस तरह होता है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ध्रुव के क्या सिकुड़ेगा, ध्रुव के क्या होगा, सिकुड़ेगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ पर मिलेगा, तो विषुवत रेखा में। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस उसका दूरी कितना होता है, तो याद रखिएगा 111.32 किलोमीटर, कितना 111.32 किलोमीटर, कितना 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लीजिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसका 2 पेज में हो गया है। इसका क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व जो है भूपर्पट्टी में क्रमशः अधिकतम, ठीक है, और न्यूनतम पाया जाता है, अधिकतम और न्यूनतम पाया जाता है। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम पाया जाता है। इसको थोड़ा देख लेते हैं इसमें बढ़िया से करके। ठीक है, याद रखिएगा, है ना, ऑक्सीएलो ट्रिक है, इसको याद रख लीजिएगा, ऑक्सीएलो। ऑक्सीएलो, ऑक्सीएलो, ऑक्सीएलो। उसके बाद ठीक है, पहले इसको देख ले, सजा लेते हैं इसको। ऑक्सीएलो, ओ से ऑक्सीजन, ठीक है, सी से सिलिकॉन, ठीक है, ए से एल्युमिनियम, ए से एल्युमिनियम, ठीक है ना, लो से लोहा यानी कि फी, क्या होगा, लोहा। इसके बाद क्या होगा, कैल्शियम, इसके बाद सोडियम, इसके बाद ठीक है पोटेशियम, और इसके बाद क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, याद रखिएगा। शुरू का जो 4 है उसको याद रखने के लिए याद रखिएगा ऑक्सीएलो। शुरू का जो 4 है जो पूछा जाता है, मैक्सिमम पूछा जाता है, ठीक है, वो क्या है, ऑक्सीएलो। ओ से ऑक्सीजन, एस आई से सिलिकॉन, ठीक है ना, ऑक्सी का सी से सिलिकॉन, ठीक है, एल से एल्युमिनियम, ठीक है, लो से लोहा या क्या होगा, एफ ही हो जाएगा। इसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम हो जाएगा। आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा क्या है, ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, कितना है, 46.61। ठीक है, सबसे कम क्या है, मैग्नीशियम। सबसे कम कितना है, मैग्नीशियम 2.26। ठीक है ना, क्या है, मैग्नीशियम है, मिल जाएगा, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा, इसके अलावा अगर पूछा जाता है, ठीक है, कि अगर तत्व पूछा गया तो तत्व में तो क्या होगी, ऑक्सीजन। बताया जाएगा कि भूपर्पट्टी, भूपर्पट्टी बोलते हैं पृथ्वी के जो ऊपरी जो सतह होता है उसको भूपर्पट्टी बोलते हैं। ठीक है, अगर बोला जाता है कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी में, ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन, तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखिएगा। अगर धातु पूछ दिया तो क्या बोलेगा, एल्युमिनियम। धातु,
धातु पूछा तो एल्युमिनियम, धातु पूछा तो एल्युमिनियम। ऊपर पट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? तो एल्युमिनियम। दूसरा तो लोहा हो जाएगा, दूसरा लोहा हो जाएगा। और अर्धचालक पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा, ठीक है, ऊपर पट्टी में सबसे ज़्यादा अर्धचालक, तो याद रखिए कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन। याद रहेगा? सिलिकॉन। अर्धचालक याद रहेगा, ठीक है। बड़ा ऐसा क्वेश्चन था ये वाला, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, इसका डिस्कशन देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसका आंसर में मार लीजिएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी डिस्कशन इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दादर और नागर हवेली, दादर नागर हवेली, ठीक है, दादर और नागर हवेली, दादर नागर हवेली भारत निम्न में से किन राज्यों के बीच में स्थित है? ठीक है, तो किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो याद रखिए गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। क्या हो जाएगा? गुजरात और महाराष्ट्र हो जाएगा, दादर और नागर हवेली, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 11 अगस्त 1961 को, ठीक है। 11 अगस्त 1961 को दादर नागर हवेली का स्थापना हुआ था, मतलब गठित किया गया था इसको, ठीक है ना, मैंने स्टेबलाइज किया गया था इसको, ठीक है ना। याद रखिएगा दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को, ठीक है, एक कब कर दिया? करंट क्वेश्चन ये वाला है, दादर नागर हवेली, ठीक है, दादर और नागर हवेली, नागर हवेली, हवेली तथा दमन एवं द्वीप को, दमन एवं द्वीप को, ठीक है, द्वीप को, ठीक है, मिला के एक कर दिया, केंसासिस प्रदेश है, एक कर दिया गया। कब? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया था, ठीक है। अच्छा बताइए दादर नागर हवेली है ना, इसके प्रशासक को, इसके प्रमुख को क्या बुलाया था? ठीक है, इसके प्रमुख को बुलाया था प्रशासक, प्रशासक, ठीक है, प्रशासक। ये प्रशासक क्या होता है? तो राज्यपाल की ही भांति होता है, ठीक है ना। याद रखिए केंसासिस पे प्रदेश है, 8 केंसासिस प्रदेश हम लोग का है, तो राज्यपाल को विभिन्न रूप से जाना जाता है इन नामों में, तो उनको देख लेते हैं। जैसे कि, ठीक है ना, दादर नागर हवेली देख लिए, दमन द्वीप देख लिए, इसके अलावा लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है ना। यहाँ पर सेंटर का जो प्रतिनिधि होगा उसको क्या बोला जाएगा? ठीक है, प्रशासक बोला जाएगा, प्रशासक बोला जाएगा, ठीक है। सेंट्रल का जो प्रतिनिधि हो जाए उसको क्या बोला जाएगा? प्रशासक बोला जाएगा। यानी दादर नगर हवेली दमन द्वीप और लक्षद्वीप के प्रशासक को प्रमुख क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि को क्या बोला जाएगा? तो प्रशासक बोला जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं उपराज्यपाल, उपराज्य सुनने में आएगा उपराज्यपाल, ठीक है, तो याद रखिएगा इसके लिए, ठीक है, लिखिएगा इसका, ठीक है। चंडीगढ़, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार और दिल्ली, 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 ठीक है ना। इसमें सेंटर का जो प्रतिनिधि होगा उसको क्या बोलेंगे? उपराज्यपाल, उपराज्यपाल, क्या बोला जाएगा? उपराज्यपाल। इसके अलावा जहाँ भी होगा उसको क्या बोलेंगे? तो राज्यपाल बोलेंगे। याद रहेगा क्या बोलेंगे? राज्यपाल हो जाएगा। दादर नागर हवेली दमन द्वीप और लक्षद्वीप में प्रशासक, चंडीगढ़, ठीक है, अंडमान निकोबार, दिल्ली में क्या हो जाएगा? उपराज्यपाल। बाकी सब में राज्यपाल, बाकी सब में राज्यपाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। सुमिलित करना है, थोड़ा देख लेते हैं इसको हम लोग हैं। बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना जैसे कि इडुक्की, इडुक्की कहाँ हो जाएगा? है ना, इडुक्की हो जाएगा पेरियार, पेरियार, माता टीला, बेतवा, नागार्जुन सागर, कृष्णा, ठीक है, और पोचमपत, गोदावरी, ठीक है। ये बहुउद्देशीय परियोजना है। कहाँ हो जाएगा? बहुउद्देशीय परियोजना। इडुक्की कहाँ पर है? तो केरल में,
केरल में, इडुक्की केरल में हो जाएगा, ठीक है, इडुक्की केरल में हो जाएगा, ठीक है। नागथी माताटीला, माताटीला, ठीक है। माताटीला का आप लोग ना इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, माताटीला को, ठीक है, माताटीला को कमेंट बॉक्स में। नागार्जुन सागर याद रखिएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। अब पोचमपाद ये तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है, यह स्थापित किया गया था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक का क्या है 4, ठीक है, 4132, 4132, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी, हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इडुक्की पेरियार, ठीक है, इडुक्की पेरियार, माताटीला, बेतवा, नागार्जुन सागर, कृष्णा, ठीक है, पोचमपाद गोदावरी में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें, ठीक है। स्थानांतरण कृषि क्या होता है, ठीक है, स्थानांतरण कृषि क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग, हैं, ठीक है। इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, ठीक है, इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, इसमें वनों को साफ कर जलाकर कृषि की जाती है, इसमें फसल चक्र विधि अपना जाती है, इसका संबंध चारों व कृषि के लिए मौसमी है, ठीक है ना, याद रखिएगा, है ना। इसके क्या हो जाएगा, इस भूमि की जुताई नहीं कहते, इसमें जुताई नहीं करेंगे, क्या होता है ना, इसमें वनों को साफ कर, याद रखिए, वनों को साफ कर जलाकर, इसका हो जाएगा, इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, तो इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि कहते हैं। इसमें क्या कहता है ना कि जंगल का एक भाग होता है, उसको काट कर क्या करते हैं, साफ कर दिया जाता है, और जलाकर क्या करते हैं, उसको खेती लायक बना दिया जाता है, ठीक है ना। मैंने उसको बार बार जूता नहीं जाता है, क्या क्या बार बार जूता नहीं, एक बार फसल काटा उसके बाद क्या वह जगह परिवर्तन करता है, इसीलिए इसको झूम खेती बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं इसमें, है ना, झूम खेती के बारे में। कुछ राज्यों में इसको, जैसे कि पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है, झूम खेती को जो होता है स्थानांतरण कृषि को जो बोला जाता है, देखिए पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है, इसको झूम खेती बोला जाता है, जो अभी बोल ही रहे थे, पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती, पूर्वोत्तर भारत में क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, झूम खेती। पता है श्रीलंका में क्या बोलते हैं इसको, देख लीजिए थोड़ा सा, श्रीलंका में चेन्ना, ठीक है, श्रीलंका में चेन्ना, श्रीलंका में चेन्ना, श्रीलंका में चेन्ना, झारखंड में, झारखंड में, ठीक है, ठीक है, झारखंड में कुरवा, झारखंड में कुरवा, केरल, केरल और पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में, ठीक है, इसे कुमारी नाम से जानते हैं, कुमारी नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, कुमारी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जो झूम खेती होती है, स्थानांतरण कृषि होती है, पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती, श्रीलंका में चेन्ना, झारखंड में कुरवा, केरल पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जाना जाता है, किसको, तो स्थानांतरण कृषि को कहा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, स्थान परिवर्तित करके क्या करते हैं, वो खेती करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम तेल, ठीक है, परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया था, डिगबोई असम में, ठीक है, कहाँ पर, डिगबोई में, डिगबोई कहाँ पर है, तो असम में है, डिगबोई कहाँ पर है, तो असम में है, डिगबोई कहाँ पर है, असम में। कब स्थापित किया गया था, याद रखिएगा 1901 में,
ठीक है। कब स्थापित किया गया था? 1901 में। कब स्थापित किया गया था? 1901 में। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा रिफाइनरी कौन सा है? तो जामनगर रिफाइनरी। ठीक है, जामनगर रिफाइनरी। जामनगर रिफाइनरी, ठीक है, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा, ठीक है। विश्व का पहला, है ना, कुआं कहाँ खोदा गया था? तेल क्या? विश्व का सबसे बड़ा, सबसे पहला, ठीक है ना, विश्व का पहला, विश्व का पहला तेल कुआं, तेल कुआं, ठीक है, याद रखिए 1859 में, 1859 में यूएसए में खोदा गया था। कहाँ खोदा गया था? यूएसए में खोदा गया था। कहाँ खोदा गया था? यूएसए में खोदा गया था। ठीक है, हाल के आंकड़ों के देखें हम लोग हैं, ठीक है। याद रखिएगा, खनिज तेल की आपूर्ति में, खनिज तेल की आपूर्ति में, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा रूस है। कौन है? तो रूस है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? रूस बन गया है। ठीक है, रूस बन गया है। ठीक है, कौन बन गया है? रूस बन गया है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क में सर्वप्रथम स्थापित किया गया है? ठीक है, निम्नलिखित कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क है भारत सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? तो याद रखिए कॉर्बेट। ठीक है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो याद रखिए उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। ठीक है, इसका पूर्व नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क, ठीक है, स्थापित कब किया गया था? तो याद रखिएगा 36 में। ठीक है, कब किया गया था? 1936 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम क्या परिवर्तित कर दिया गया था? याद रखिए रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में क्या इसका नाम है? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, क्योंकि रामगंगा जो नदी है, ठीक है, इससे होकर गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क याद रखिए हेमिस नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो याद रखिए लेह में है। ये लेह में, इसका नाम क्या है? हेमिस नेशनल पार्क। क्या नाम है? हेमिस नेशनल पार्क। हेमी नेशनल पार्क। ठीक है, कहाँ पर है? हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ पर है? तो हेमिस नेशनल पार्क है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ हम और देख लेते हैं, जैसे कि ठीक है, कुछ नेशनल पार्क हम थोड़ा देख लेते हैं इसमें है, जैसे डलमा राष्ट्रीय उद्यान, डलमा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? ठीक है, झारखंड। ठीक है, डलमा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान गुजरात। मानस और काजीरंगा, मानस और काजीरंगा असम।
मानस और काजीरंगा असम, पेरियार, पेरियार केरल में, केरल में डम्फा राष्ट्रीय उद्यान, डम्फा, डम्फा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में, मिजोरम में किबू लामजाओ, किबू लामजाओ, किबू लामजाओ, लामजाओ मणिपुर में, मणिपुर में, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान यूपी में, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान ये भी यूपी में, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर है, यूपी में है, ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान नाम से लग रहा है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। महावीर राष्ट्रीय उद्यान, महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में, कहाँ पर, गोवा में, महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में, ठीक है ना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, ये भी मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। दुधमा दलमा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, मानस या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, ठीक है। डम्फा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम, किबू लामजाओ मणिपुर, ठीक है। दुधवा राष्ट्र और चंद्रप्रभा यूपी, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, महावीर गोवा में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, कान्हा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। जो कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये तीनों जगह में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी में, ठीक है। काली मिट्टी, काली मिट्टी इनमें सभी में, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं इसको हम लोग हैं, है ना। ये याद रखिएगा ज्वालामुखी से निर्मित होता है, ये ज्वालामुखी से निर्मित, ठीक है। ज्वालामुखी निर्मित होता है बेसाल्ट चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान से, ठीक है। ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। याद रखिएगा, है ना। याद रखिए इसमें किसकी अधिकता होती है, बहुलता होती है, तो आयरन की, आयरन, ठीक है। एल्युमिनियम, चूना, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुलता होती है। इसे कपासी मिट्टी, कपासी मिट्टी, ठीक है। कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। किसको, तो काली मिट्टी को, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा, ठीक है, अम्लीय वर्षा, है ना, ये
पर्यावरण में निम्न में से प्रदूषण से होता है, ठीक है, किसके प्रदूषण से होता है? अम्लीय वर्षा किसके प्रदूषण से होता है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। अम्लीय वर्षा पीएच मान कितना होता है? पीएच मान 5.6 होता है, ठीक है, कितना होता है? 5.6 होता है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं इसमें, ठीक है। राष्ट्र प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी होती है? राष्ट्र प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। राष्ट्र प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। किसी के तो सारनाथ जो स्तंभ मिला था अशोक स्तंभ, उसके बाद किया गया, ठीक है। सारनाथ का अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, ठीक है, अशोक स्तंभ से, ठीक है। सिंहों की संख्या 4 है, ठीक है। अशोक स्तंभ नीचे में, ठीक है, 4 पशुओं का चित्र है, ठीक है। कौन कौन है? तो याद रखिएगा 4 पशु, 4 पशु, बैल, ठीक है, बैल, हाथी, घोड़ा, घोड़ा और शेर, ठीक है। जो अशोक स्तंभ है उसके जो रिंग साइड होता है, देखिएगा नीचे में एक रिंग साइड होता होगा, ठीक है, उसमें 4 पशु है। तो कौन कौन? हाथी, घोड़ा, बैल और शेर। हाथी, घोड़ा, बैल और शेर, ठीक है। उसमें जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते, तो मुंडकोपनिषद से, निषद से, ठीक है, मुंडकोपनिषद से, ठीक है। याद रखिएगा जो राष्ट्र प्रतीक का बात किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसमें राष्ट्र प्रतीक में देखते हैं, ठीक है, कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। गंगा के जो डॉल्फिन है, ठीक है, गंगा के डॉल्फिन उसको कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो याद रखिए गंगा डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन को, डॉल्फिन को, ठीक है, गंगा डॉल्फिन को 2009 में, गंगा डॉल्फिन को 2009 में। गंगा नदी को, गंगा नदी को कब, ठीक है, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो याद रखिएगा 2008 को, गंगा नदी को, गंगा नदी को, ठीक है, 2008 को, गंगा नदी को 2008 को। बता सकते हैं मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया भारत का? तो याद रखिए मोर को, ठीक है, मोर को, ठीक है, 1963 में, मोर को 1963 में, मोर को 1963 में। बाघ को राष्ट्रीय पशु, बाघ को 1972 में, बाघ को 1972 में, ठीक है। और राष्ट्र फूल जो हम लोग कमल है वो कब घोषित किया गया? तो याद रखिएगा राष्ट्र फूल कमल को, कमल को, ठीक है, 1950 में। कब किया गया? 1950 में, ठीक है। आज का सीरीज हम लोग का यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। आप लोग के लिए नेक्स्ट सीरीज हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। चलिए अभी के लिए धन्यवाद, जय हिंद।